तो अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, उनके लिए इन दोनों चीज को बैलेंस करना एक चैलेंज से कम नहीं है। कोई काम में परेशान है, कोई घर में परेशान है। घर की गुस्सा काम में निकालता है, काम अगर नहीं हुआ तो घर में उतारता है। होता कि नहीं होता है? होता है ना। इसको बैलेंस कैसे करें, थोड़ा हम इसको रिव्यू करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अपने जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी जरूरी है, जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी जरूरी है। क्या है ये? अरे गजब, एक्सीलेंट जवाब। क्या है ये? साइकिल। कितने लोग साइकिल चला लेते हैं या पहली बार चला के गिरे थे? उसके लिए हाथ उठाया। यस, परफेक्ट। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा चीज है जो हमारे डेली लाइफ में यूज किया करते थे, आज भी करते होंगे, लेकिन जब सीख लिए होंगे तो डिजायर बढ़ गई होगी और मुझे लगता है कि अब बाइक भी आता है, मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, तो ये साइकिल जब पहले चलाने के बारे में जब सोचे थे तो गिरने से डर लगा था ना, छोड़ दिए थे? नहीं छोड़े थे ना। एक्चुअली इसको कंटिन्यू किए थे, तभी गिरने के बाद छिल भी गया, मरहम पट्टी भी हुआ, फिर भी हमने चलाना नहीं छोड़ा। हुआ था ना। ये जो रियल एक्सपीरियंस है। एक और चीज, एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट, ये खेल कितने लोगों ने देखा है? मैक्सिमम सारे लोगों ने देखा, और खासकर बचपन में तो और ज्यादा, खड़ा होकर सबसे आगे। हाँ, और देखने के पीछे क्या होता है कि वो जो छोटी सी पतली रस्सी पे वो चलता है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, तो विश्वास नहीं होता कि वो कैसे चल लेता है। जब हम जिंदगी में पहली बार खड़ा हुए थे तो गिरे थे, साइकिल चलाए थे, डर आया था मन में, लेकिन बैलेंस करना सीख गए थे। उसी लॉजिक पे ये भी जो वो खेल दिखाते हैं, इस गेम को दिखाते हैं। जब हम लोग देखते हैं तो कभी अच्छा साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो मन में आता है कि मैं भी चलाऊं। क्या ये करते हुए कभी मन में आया कि मैं भी करूं? नहीं यार, ये नहीं यार। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जैसे वो एक छोटा सा रीजन जो वो हाथ में अगर वो जो डंडा रखे हुआ है, अगर छोड़ देने के बाद चल पाएगा, बताया जाए इस रस्सी पे वो जो आदमी चल रहा है, अगर वो डंडा ना ले, क्या वो बैलेंस संतुलित रूप में चल पाएगा रस्सी पे? हाँ या ना? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? अच्छा, बैलेंस नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया। अब एकदम बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे जहां पे मैं ले जाना चाहता हूं। थैंक यू। मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन जिंदगी में और अपने काम के बीच में जो सामंजस्य, जो बैलेंस बनाना है ना, बहुत ही टफ है। रियली में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, विद्यार्थी है वो अपने पढ़ाई को बैलेंस करना, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आते हैं। मैं जब क्लास लेता हूं तो उसमें आप एक्सक्यूजेज आते हैं, ये काम पर गया, वो काम पर गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। अब घर के काम को, मतलब अपने पर्सनल समस्या को पढ़ाई में करो, और घर पे जाओ, मम्मी मुझे इतना टास्क मिला, मैं ये काम नहीं कर पाऊं, वहां भी एक्सक्यूजेज और यहाँ भी एक्सक्यूजेज। ये इस ढंग से बैलेंस कर रहे हैं, दोनों जगह परेशान है। ऐसा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि उस रस्सी पे चल सकते हैं, साइकिल को बढ़िया से चला सके, ऐसा बैलेंस नहीं कर रहा है। ये प्रिटेंड कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। हो सकता है कुछ लोग करते भी होंगे इसमें, मैं तो जानता हूं, मैं नाम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद कम से कम अगर बैलेंस कर रहे हैं तो फ्रूटफुल बैलेंस होनी चाहिए। मतलब कि आपका प्रोफेशनल या जो एजुकेशनल है, स्टडी है, उससे आपके पर्सनल में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक का गुस्सा दूसरे पे उतरता है, कहीं ना कहीं देख सकते रूप में जाएगा ही जाएगा। अगर कभी कभी होता है, जैसे बच्चे लोग, नौजवान है, गलत है, अगर किसके चक्कर है, थोड़ी अगर अफेयर है, रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ और ज्यादा समस्या आता है। इसके बाद हम तस्वीर दिखेंगे। तस्वीर वो जो दिख रहे हैं, अक्सर वो लोग जो है ना इस तस्वीर में आते हैं। और मेंटेन करना जो स्माइली देख रहे हैं,
इस स्माइली को देख करके आपके चेहरे में स्माइल आ रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पे आए ना आए लेकिन जिंदगी में बनी रहनी चाहिए, कुछ भी हो स्माइल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सामने वाला नहीं जाना कि आपके भीतर क्या चल रहा है। सिर्फ आपके चेहरे पे देख करके उसके अंदर भी उसी तरह की अनुभूति और फीलिंग आती है। तो जब अगर हमारे मुस्कुराने से सामने वाले के मन में भी ना पॉजिटिव वाइब्रेशन हो सकता है, वो भी खुश हो सकता है, तो क्यों ना करें। लोग कहते भी खुशियां बांटे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और देखो ना हमको ये दिक्कत है, हमको ये प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल लोग भी है तो अब उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा डेडलाइन मिल गया हो, पूरा नहीं हमारा परेशान है, एकदम परेशान है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों का, जब मैं स्टडी करता था तो मेरे बगल में रहते थे, सुबह में जाते थे रेडी शेडी होकर के और फिर आते थे रात को मार करके लेकर के भी आते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखा है, तो मेरे अंदर जो बड़ी डर है पैदा हो, मैं रियली बता दूं, मैं सीधे बैक टू पैवेलियन आया, मैं जॉब नहीं किया, मैं बैक टू पैवेलियन, मैं अपना प्लान बनाया, और मैं यहाँ पे चले आया। अब यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ भी प्रोफेसर दूसरी जैसा मैं चाहा एक्चुअली उस चीज में इन्वॉल्व हूँ। अब इसमें कितना भी मैं समय देता हूँ, हरासमेंट नहीं होती है, बोलफील महसूस नहीं होती है। ये कली जो है ना सबको करनी चाहिए। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये जो 4 टर्म है इसको बैलेंस करना। कितने ऐसे लोग हैं जो सारे चीज को, खासकर प्रोफेशनल लोग जो बैलेंस कर लेते हैं बढ़िया से, परिवार को भी चला। एक वाह ये पॉजिटिविटी, एक और आ रहा, 2 3 4 5, अरे गजब, वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे जितने प्रोफेशनल लोग हैं वे सारे लोग अपने वर्क को भी बढ़िया से कर पा रहे हैं और फैमिली के साथ भी। अगर होता है चलिए कितना काम करते हैं, शादी किया जिसका हो गया तो और ज्यादा, सिंगल है तो उसका अलग परेशानी, आज जो मैरिज है उनका अलग परेशानी। लेकिन अगर बैलेंस कर ले रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बहादुर है। मैं रियली बता दूं, जिन लोगों ने हाथ उठाया, खासकर ओम प्रकाश सर का मैं देखता हूं कि किस ढंग से बैलेंस करते हैं ना, रियली में ये अद्भुत है, सीखने की जरूरत है। और जितने हमारे उनके साथ जो टीम में काम करने वाले हैं, रियल में उन लोगों का हाथ उठा हमने देखा। थैंक यू फ्रेंड्स। जो अपने सर्किल के लोग हैं, अब जैसे मैं रात का एक इंसिडेंट छोटा सा मैं शेयर करता हूं। तो रात को 11 बजे फोन आया मेरे पास, मैं देखा लेकिन मैं इग्नोर कर दिया। और रात 11 बजे क्या फोन, किसी ऐसा का आता तो उठा लेते, वैसा का था जो हमारे सर्किल के थे, फ्रेंड सर्किल का मतलब ठीक है जो सोशल वर्क करते हैं। फिर सुबह में मैं उठा, टाइमिंग में देख रहा हूं कि 11 बजे फोन आया हुआ। मैं गया सुबह में, चूंकि आज बहुत सारा काम था, 4 बैच का टेस्ट लेना था सबको, सुबह में उठकर मैं क्वेश्चन सेट किया हूं। उसके बाद फील्ड में जाना है, मन में बैठा हुआ है, जो नशा जो है ना आदत वो लग जा चुकी है फील्ड में जाने टहलने का, दौड़ने का। तो ये एक्चुअली जो है ना मेरे माइंड में भी था कि नहीं जाकर बैलेंस करना है, जाकर दौड़ना है। तो फिर जो है ना मन में ये रहेगा दिन भर कि आज नहीं दौड़े, आज नहीं टहले। मेंटली जो है मैं सीख हो जाऊंगा। ये सबके साथ होता है एक्चुअली। अगर जो आदत बन गई है, अगर एक दिन छूट गया ना, जैसे सिगरेट पीने वाले, सुट्टा मारने वाले, अगर एक दिन ना पीते बेचैन हो जाए, दारू पीने वाले, आज तो बिहार में बहुत सारे मिल गए हैं बेचैन आत्माएं, लेकिन वो अपना व्यवस्था कर ले रहे हैं। तो वो अगर नहीं, किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसके लत लगभग सबको होता है तो छूटता नहीं है। तो ये चली जो लत, काम की भी लत या किसी काम को बैलेंस करने के लिए, लाइफ में खुश रहने का भी लत, अगर ये लग जाता है, अगर छूटता है, लगता है कि दिन में कुछ छूटा हुआ। तो हमने जब फोन आया, फिर सुबह में फोन आया, मैं एक्चुअली टेस्ट ले रहा तभी फोन आया कि सर आपको कल हमने फोन किया, रात को आप उठाए नहीं, और सुबह में देखिए आपका फोटो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो आपको देखे तो होंगे जरूर, हमें देखे तो है, लेकिन हम देखे कि भाई आप सोए होंगे कि आप कुछ काम कॉल बैक करेंगे। वो अपने गुस्सा उतारने लगा, उन्हें अभी रहने दीजिए, 2 घंटे के बाद अपना गुस्सा उतारिएगा। मैंने फोन करके रात में कौन फोन आ रहा था, गुस्सा हो गया। मैंने एक बात किया, बात न किया, वो गुस्सा, जिससे बात करा तो उसको भी मैंने बोला अरे अभी मुझे थोड़ा काम है, रख। ठीक है, गुस्सा वाला मैसेज, स्माइली, इमोजी भेजना। अब सबको बैलेंस करना है, तो अब उस पर अगर मैं भी लग जाऊं तो फिर गया काम से जिंदगी, काम सब ठप। इसलिए इसको जो है ना हम अपने तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली हर कोई इतना व्यस्त हो गया ना कि खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा। लग रहा है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी में पूरा दौड़ रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं,
प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें या कभी रियलाइज अगर होगा तो पता चला कि हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ समय नहीं मिल पा रही है। मोबाइल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गजट है हमारे हाथ में आ गई है, हमारे शरीर के एक एक अंग को ऑब्जर्व कर पा रही है। स्मार्टफोन से लेकर के स्मार्ट वॉच से बहुत सारे ऐसे गजट्स आ गए हैं जिसके हम आदी हो गए हैं। कभी कभी लगता है कि अगर उसको छोड़ दे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सब रियल में एक्सपीरियंस करते होंगे। अगर 2 GB 3 GB 4 GB डाटा है रोजाना का, अगर 10 बजे रात को खत्म हो गया, 2 घंटा बेचैन रहे। कभी कभी इंस्टेंस कंपनी भी बड़ी स्मार्ट है कि अगर खत्म हो जाए रिचार्ज कराइए तुरंत 1 दिन के लिए, और करा भी लेते हैं। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। अच्छा होता है कि नहीं होता, जरूर बताओ। बेचैनी, अगर डाटा है तो खत्म करने की भी बेचैनी, क्योंकि 12 बजे तक ले खत्म कर देना कि आज का टारगेट पूरा हो जाए। 2 GB 3 GB तब लगे कि हाँ आज हमने काम किया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो लगाव हो गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इसको थोड़ा सा जो है ना, अब तो जहां जाते हैं वहां अपना स्मार्टफोन ले जाते हैं। मैं नहीं बताऊं कहां कहां ले जाते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा हमारे लिए आदत बन जा चुकी है कि मैं छोड़ नहीं सकता, आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर बैलेंस करना है, हम घर के साथ अगर खाना भी खा रहे होते हैं ना, मोबाइल लेके बैठते हैं, होता कि नहीं होता? सब कोई खा रहा है, सर्कल में बैठा, कहीं हम यात्रा पे भी जा रहे हैं तो कान में लगाए हुए हैं, हाँ गाना सुन रहे हैं, वो अपने धुन में कुछ हो भी जाता है, इंसिडेंट भी हो जाता है, पता नहीं चलता है कि बगल में क्या हुआ। जब लोग हल्ला करते हैं, जब जमा, अच्छा ये हो गया, मान लीजिए इसको। ऐसी कहानी हमारे साथ हो गई है, सबके साथ ऐसे हो गई है जो इसके आदी हो गए। तो क्या छोड़ देना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? बैलेंस करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है। आप जितना काम करते हैं आपके लाइफ में, जितना आपकी रुचिकर काम है, इंटरेस्ट वाला, सबको इंटीग्रेट करने की जरूरत। छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, उसके ड्यूरेशन को, उसके आदत को कम करने के लिए उसके जगह पे कुछ और काम कर सकते हैं। परिवार में कितने अच्छे लोग हैं, मम्मी या पापा बात नहीं कर पाते हैं, महीना बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मम्मी से कभी बात भी किए। होता है कि नहीं होता है? मतलब मन से बैठ के सिर्फ एक जो टाइमिंग है, अच्छा खाना चाहिए तो गए, खाना लिए, खाए, फिर अपने काम में मोबाइल देखते गए, बैठे खाए, देखते हुए खाए, निकले, फिर रूम में गए, फिर पच्ची के हुए हैं। ये हमारी आदत बन गई है, और ये ले जाएगा वही ऐसा उलझन करके जो तस्वीर थी, डिप्रेशन से लेके स्ट्रेस, बहुत ऐसी पॉइंट्स है जिसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा, और सब कोई महसूस कर पा रहा है। इसका समाधान क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर एक पॉइंट भी अगर यहाँ से आ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बोलना एक सफल हुआ। नेक्स्ट, एक्चुअली इस तरह की जो हमारा रूटीन बन चुका है, उसमें होता क्या क्या है, आप एक टॉपिक देखें। एक तो और है जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, खासकर जो वो अपने एक केबिन में बैठे रहते हैं। एक्चुअली अक्सर ऐसा लाइफ स्टाइल बना हुआ है, बैठे रहते हैं। आज के बाद थोड़ा सा जो मैं बताऊंगा उसको करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि और बेहतर, एकदम प्रोडक्टिव जो है ना आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस, बिल्कुल मैंने में इस धुन की अगर लाइफ स्टाइल बन जाती है, किसी का भी लाइफ स्टाइल बन जाती है, तो टेंशन आना स्वाभाविक है, नेचुरली आता। नेचुरली आपके अंदर टेंशन है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ, नहीं हुआ तो भी परेशानी, और हो गया तो अब बहुत सारी चीजें आती है, फैक्ट आते हैं मन में, भावनाएं आती है। क्योंकि हम नौजवान है, युवा है, कुछ करना चाहते हैं। Having less time for oneself, मैं कभी बता दिया, खुद के लिए ही समय नहीं बच रही है। लेस टाइम फॉर योर फैमिली के लिए समय नहीं बच रही, सारे गजट में चले जा रहे हैं। परेशानी तो मिल गया है, लेकिन शारीरिक परेशानी भी होती जा रही है। नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, वही एक्चुअली जब तक आप फुर्तीला नहीं होंगे, आप कितना भी स्मार्ट है, कितना भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन अगर अपने इस आदत को बरकरार रखते हैं मैं और आप, तो फिर प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। और हम बेचैन है कि हमसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रहा। उसके पीछे वजह ये सारी चीजें हैं, क्रिएट नेगेटिव। अब यही परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, अरे हम मैंने उतना बढ़िया से परफॉर्मेंस नहीं करना, आपके अंदर नेगेटिविटी जो है ना भरना शुरू हो जाती है, और आसपास वाले अगर सही चीज बताते हैं ना तो उसको दुश्मन मान लेते हैं।
अब शराब पीने वाले को शराब छोड़ने की अब आप टेक्निक बताइएगा, वो कभी आपको अच्छा नहीं मानेगा। भले आप अच्छा सजेशन दे रहे हैं लेकिन कभी अच्छा नहीं मानेगा। तो चूंकि हम जिस लत में पड़ गए हैं उसके विरुद्ध में बातें की जा रही है, हमको उसी में कंफर्टेबल हो गए न्यूटन गति के नियम के अनुसार। और कोई दूसरा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है कि नहीं आप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करो, तो भीतर का जो है ना वो शैतान जग जाता है। वो इस कंडीशन में आता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर जो है ना इतना भर गया रहता है कि वो हर एक अच्छी चीजों को नेगेटिव रूप में लेना शुरू कर देता है। डिस्टेंस इन पर्सनल सोशल प्रोफेशनल लाइफ, कोई अच्छा करता भी है ना तो जलन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव में वाइब जो है ना दिमाग में बैठ जा रहा था। लीडिंग ए गुड लाइफ, अगर अच्छा क्या कितने लोग ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं? अद्भुत मुस्कान आ रहा है कि हाथ नहीं उठ रहे, गजब। कोई अच्छा एक हाथ अब सारे का पहले कौन है भाई? अद्भुत प्राणी धरती पे ऐसे कोई नहीं जीना चाहेगा, रियली में कोई नहीं जीना। तब कैसा चाहते हैं जरा बताइए, कैसा लाइफ चाहते हैं जरा बताइए। मैं पूछूंगा नहीं तो होगा कि ये मुनसर आते हैं जब हमको बार बार उठा देते हैं। आप लोग खुद से बताइए एक कोई एक जिसको डिजायर करता है कि ये अचीव नहीं हो रहा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसा जिंदगी चाहते हैं? अगर वैसे नहीं चाहते कैसे? जी जी सर। बचपन वाला, अरे बचपन वाला दिल तो बच्चा है। अरे वाह क्या बात है, बचपन वाला तो गिर भी जाए, छिल भी जाए, फूट भी जाए, दोस्त मारपीट भी कर ले, कोई टेंशन नहीं है, वैसी जिंदगी रहना। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? और कोई? रूरल एडवेंचरर्स, ओके, मैंने ग्रामीण परिवेश में जाकर के वहां पे एडवेंचर वाली लाइफ जीना, बफेलो पर बैठ करके फोटो खिंचवाना, आपको पता है वो ये करनी चाहिए। कुत्ता को लेकर के फोटो खिंचाइए, बिल्ली को लेकर फोटो खिंचाइए। मतलब रूरल एडवेंचर की जो बात करें रियली में, उसमें आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। रियली थैंक यू। एनीवन एल्स? ऐसा लाइफ जहाँ हर परिवेश में एडजस्ट हो पाए, लाइक पानी के जैसा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब जैसन तब तैसन है, ना करे तो मन तैसन कहावत है। मतलब रवि बाबू का कथन है कि जैसा सिचुएशन है वैसा हम ढल जाए। पानी की तरह हम अगर नेगेटिविटी है तो वहां पे हम अपने तरह से ढल जाए लेकिन उसका असर ना हो। मतलब कि हमारे अंदर जो डिजायर है उसको अचीव करते हुए हम हर एक सिचुएशन को फेस करें कंफर्टेबल होके। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जैसे मैं बोल रहा हूं कंफर्टेबल ना हो सुनने में, ये भी हो सकता है। मैं नहीं बता दूं। अब रवि बाबू इतना अच्छा बात बोले, रियली मैंने काफी ऑब्जर्व किया है, जो टेक्निकल नॉलेज है, जो सॉफ्ट स्किल है इनके पास, जिस ढंग से ये डाल रहे थे मोटिवेशन के साथ एनर्जी, रियली कुछ लोग पता ही नहीं कर रहा होगा ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं, अरे क्या बात है, मेरे दिल की बात इन्होंने बोल दिया। अब बड़ी जोश जगह होगा कि अब जाकर के हम ट्रेल हेड पे जाकर के अकाउंट बनाएंगे और मॉडल को प्रैक्टिस करेंगे, पूरा होगा कुछ लोगों का। अब कुछ लोग फर्क ही नहीं पड़ेगा, कभी जाकर गूगल पर सर्च भी नहीं करेंगे ट्रेल हेड होता क्या। अच्छा रोजाना हर एक बार आएंगे अटेंड करेंगे लेकिन सर्च नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दिल से जो उनकी जो स्किल है, जो लोग भी यहाँ पे स्पीकर के रूप में बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, कहीं किताबों की पढ़ी पढ़ाई लिखी हुई बातें नहीं शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका असर भी होगा। और मुझे लगता है कि आज जिस ढंग से भरा हुआ है रेलवे में बड़ी अच्छा लग रहा है। हमेशा आते हैं लेकिन अब जो धीरे धीरे जो ना जो संख्या जो बढ़ती जा रही है, चेहरे वो भी है। और जैसे रजनीश की बात की जा रही है और वो रवि बता रहे थे, रेलवे में बच्चा है मैनेज कर रहा है, तो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करके ही किया जा सकता है। बहुत सारे बस ये स्टूडेंट हमारे खास विद्यार्थी लोग हैं, सब कॉलेज में एग्जाम है उसकी तैयारी करें, इसको क्या है, उसमें इतना पढ़ाई होता है, 4 टीचर 5 टीचर पढ़ाते, असाइनमेंट देते हैं, लिखना पड़ता है। अरे ये तो बहादुरी है, सबके साथ ही हो ही रहा है। तुम ये कर लोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा, आपके जैसा बहुत ऐसे प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हजारों ऐसे क्लब चल रहे हैं और सेल्स फोर्स हमारे मोतिहारी में है, ऐसा ग्रुप चल रहा है। ये सौभाग्यशाली है हम सब। और रियली में यहाँ पे जो बच्चे लोग आ गए हैं, जो चेहरे पे एक चमक आगे बढ़ने की, रियली में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भी इस टीम का किसी न किसी रूप में एक हिस्सा हूँ, बन गया हूँ और बड़ी अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर के। 3 आया है, एक थोड़ा सा और कोई कुछ लड़कियों में
ना सर हमारा तो ब्याह हो जाने वाला है, तो हमारा ब्याह होगा, उन्हीं से देखेगा अगर वर्क फ्रॉम होम हुआ तो करेंगे, ना तो ठीक है, घर में तो बहुत सारा काम होता है। हाँ, मतलब एक जनरल जो थिंकिंग है, लड़कियों में कोई एक बोले कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बैलेंस्ड हो जाए, कि मैं इसलिए चाह रहा हूं, कोई नहीं। अरे कोई तो मैं जबरदस्ती बोलाऊंगा तो ठीक है क्या? खुद से बोलिए, दिस ऑल्सो लीडरशिप, जो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब्स कर रखे नहीं, मैं ही बोलूंगी। अरे कुछ ही बोले। हाँ अच्छा, ट्रेवलर, ये एक्चुअली ये भी एक पार्ट है अपने टेंशन को दूर करने का। ट्रेवलिंग में रहिए, वीकेंड जब भी आए तो घूमिए फिरिए, उन लोकेशन का दृश्य पान कीजिए जिसको देख सुकून मिलता है। नेचुरल जो है ना, वहां की तस्वीर होती है रियली में। यह आपको बैलेंस करने के लिए भी टेक्निक है, ठीक है, थैंक यू। लेकिन बोलना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं अपनी लाइफ है, क्योंकि मैं कैसे बैलेंस करता हूँ लाइफ, एक्चुअली मैं चाहा कि मैं इंट्रोड्यूस करूं खुद को भी। देखिए बचपन में जो है, जिस ढंग से मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, प्राइवेट में नहीं पढ़ा एक्चुअली, और जो आगे बढ़ते गया तो थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट मिलते गई, सर्किल मिलते गया, डिजायर बढ़ती गई, ये भी करे वो भी करे। अब बहुत सारे लोग होते हैं, कहावत भी आती है, एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। कितने ऐसे लोग हैं जिन लोग सोचते हैं कि एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करो और उसमें सफल होंगे। 1 2 3 4 ऐसे हमारे बीच में स्टूडेंट और प्रोफेशनल है जो ये सोचते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसी में आगे बढ़ो। बाकी वैसे है कि जितना काम उतना काम कर सके। मल्टीपल वर्क एट ए सिंगल टाइम। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मल्टीपल वर्क इन सिंगल टाइम, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारा डिलीटी एक वर्ड आता है मेरे ख्याल से, कंप्यूटर में टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम लोग जो है इसको समझते नहीं कि नहीं हम बहुत सारा काम करेंगे, रील्स भी बनाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, टॉपर भी बनेंगे विद्यार्थी के लिए, है ना, अपने फ्रेंड से चैटिंग भी करेंगे, बात भी करेंगे, सिर्फ पढ़ाई ना, सिर्फ प्यार मोहब्बत ना, सिर्फ घर वाले ना, बल्कि सबको बैलेंस करेंगे। मैक्स प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल लोग एक टाइमिंग है, उसके अलावा ब्लॉग भी लिखते होंगे, ब्लॉग भी बनाते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। अब उन प्रकार से तो रियली मल्टी टैलेंटेड है, गाना भी गाते हैं, डांस भी कर लेते हैं, पार्टी भी बढ़ेगा। देखिए ये सब कितना अच्छा इनका मैनेजमेंट है रियली में, जो मैं भी एंजॉय करता हूँ इस पार्टी को, कि हर एक बंदे एंजॉय करते हैं, सबको बुलाते हैं और सबका एनर्जी ले लेते हैं, और फिर जिस महीने भर जो है ना एंजॉय करते रहते हैं प्रोफेशनल। और ये एटीट्यूड क्रिएट होना इतना आसान नहीं, मैं रियली बता दूं, देना सब सिर्फ जो है ना शोषण करने के चक्कर में रहता। मैं रियली बता दूं, शुरुआती दौर में आया तो इनके ऊपर जो है ना, जब ये सेशन, अच्छा मार्केटिंग चल रहा है, MLM कंपनी का जो है ना प्रमोशन चल रहा है, बहुत सारे नेगेटिव है, इसे करके अब किसी को पता चल जाए कि खर्च क्यों करता है इतना, बताओ कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होगा। मैंने ये सारी चीज को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है रियली में। ये सोशल जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है, और इनके नेतृत्व में हम सब है ना, तो हम सबको एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और आने वाले हर एक चैलेंज को जो है ना फेस करेंगे और बैलेंस कर लेंगे। यहाँ जो देखेंगे, मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरी अपनी एक कंपनी मैंने खोला है, उस कंपनी को चला रहा है, स्कूल हॉस्टल सब चलते हैं, लीडर बन के एक पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ 25 की। सोशल वर्कर तो मेरे ब्लड में है एक्चुअली, खासकर एजुकेशन को लेकर के मैं चाहता हूं कि मैं बेनिफिट दूं, फायदे दूं, सामने वाला ले ना ले उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं संतुष्ट रहता हूं उन बच्चों को, उन युवाओं को गाइड करके, पढ़ा करके जिनको जरूरत है। जैसे यहाँ पे भी उसी का हिस्सा है, तभी मैं इतना समय दे पाता हूं। अगर ये पैशनेट नहीं रहते मैं क्यों समय दूं, क्या फायदा मुझे यहाँ है कि नहीं। हमारे प्रोफेशनल बाहर के जिले में होंगे, वो वोट भी नहीं देंगे, मैं क्यों आऊंगा बोलूंगा। मैंने अगर सोचे तो इस रूप में क्यों आऊंगा, एक्चुअली पैशन है हमारा, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है इस कामों में,
मोटिवेटर, देश विदेशों में गया और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ। डायरेक्टर इन द सेंस कि डायरेक्टर किस पर ले रहा है आपको? मैं नाटक का, मूवी का डायरेक्शन किया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे मैं शुरुआती दौर से 5वीं क्लास से नाटक करते रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, स्कूल का डायरेक्टर हूँ। फिर अपने जो फंड चलते हैं, फाउंडर जो ख्वाब फाउंडेशन एक एनजीओ हमने बनाया हुआ है। कैसे बैलेंस होता है, मुझे आज सुबह में एक प्रोफेसर मैसेज किए, हमको बड़ी अच्छा लगा कि आज का टॉपिक यही है। प्रकाश ने पता नहीं कैसे चुन लिया और एक टॉपिक हमको दे दिया इन्होंने। तो एक मैसेज आया, एक प्रोफेसर है, बड़ी उनका मैं प्रोफाइल देखा तो प्रोफेसर है। मुझे मुन्ना जी, आप मोतिहारी से, मैं भी मोतिहारी से हूँ, आप इतना सारा काम कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप बड़ी इफेक्टिव है। ये कभी कभी मैसेज आते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी आते हैं, उसमें मोटिवेशन नहीं देना है, नेगेटिव को भी लेकर के बैलेंस करना है। एक्टर, अथर, सिंगर, एक किताबी मैंने लिख दिया लॉकडाउन में, कष्ट में हो जाए थे, और डांसिंग भी कर लेता हूँ। वो परफेक्ट बनाना ध्यान रखिएगा। मैंने बोला कि तो मैक्सिमम हमारे साथ जीने वाले लोग हैं, एक काम पे ना बल्कि बहुत सारे काम पे जिसमें इंटरेस्ट है सब काम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे ये अब बात आई। अब इन साथ बहुत सारे पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर सबको सिलेक्ट करके ना ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा मैं करूंगा। जैसे छोटा सा जो मैंने बताया क्या बोलते हैं, और कोई बोलता है चलो फिल्म देखने, अच्छी फिल्म लगी है 3D में, और भीतर से मन है नहीं जाने का। अब हमारे पूरे क्रूज के फ्रेंड सर्किल के फ्रेंड लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? चले जाएंगे छोड़ के। अब पजल लोग हैं, अब जो है ना आप लोग कंफ्यूजन में आए कि अब यहाँ पे मैं क्या करूं, छोड़ देंगे। जब आप क्या दो क्रूज के हमारे फ्रेंड सर्किल है और अच्छी फिल्म भी लगी है, मन में भी आ रहा है और स्पॉन्सर भी कर रहा है, 3 घंटे जाकर देने में क्या जाता है, मन में भी है नहीं, क्या करना चाहिए बताइए। और हमारे पास बहुत सारा काम भी है, मुझे अपना काम भी करना है, क्या करेंगे? नो करने की ताकत जो है ना लाइए भीतर में। सामने वाला संतुष्ट होता है थोड़े दिन के, लेकिन जब आप खुश रहे तब आप उसको फिर खुश कर दीजिए, क्योंकि आपको खुश रहना जरूरी है। जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, अगर टारगेट है सामने कुछ कंप्लीट करना है तो प्राथमिकता वो होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेट करें कि पहले मैं किस काम को करूं। और बहुत सारे काम एक साथ मिल रहे हैं तो पहले किस काम को करूं, प्रायोरिटी सेट करें। अच्छा पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। ये सिंपल सा थॉट्स है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करते होंगे। बहुत सारा प्रोजेक्ट आता होगा, बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता होगा, तो किसको प्राथमिकता देना है ये आपको सेट करना पड़ेगा। और जहां पे लग रहा है कि कुछ ऐसा हमको नहीं करना है तो नहीं करना, नो बोलना सीखना होगा, तभी आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो आप दोनों जगह परेशान होंगे, वहां जाएंगे तो फिल्म में बढ़िया से नहीं देख पाएंगे, दिमाग में चलता रहेगा छोड़ के आया कंप्लीट नहीं हुआ और भी प्रभावित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस करने में एक ये चीज कि आप नहीं बोलना सीखे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं बता दूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो आप काम कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट कीजिए। मैनेज करने के लिए इंटीग्रेट कीजिए। मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एंजॉय करता हूं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूं। जैसे कॉलेज का टाइम है, 4 से 5 घंटा मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाता हूं। पढ़ाना ही मेरा मकसद है कि बच्चे सेटिस्फाइड हो, बच्चे बढ़िया से सीखे, ये मेरा प्रयास रहता। अब 4 घंटा में मैं कभी यहाँ बच्चे लोग हैं, मैं क्लास में बात नहीं करता हूँ, 24 आवर साइलेंट रहते हैं, कॉल बैक कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में बात करते हैं या प्रोफेशनली भी देखें तो बहुत जगह ये प्रोहिबिटेड रहता है कि बात नहीं करना है, काम करते वक्त बात नहीं करनी है, चैटिंग नहीं करनी है। तो उसको कैसे बैलेंस करना है आपको मैनेज करने पर, वो टाइम मैनेजमेंट से हो सकता है। सेट गोल्स एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू अचीव देम। सबसे पहली बात कि आप जो करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। अगर वीडियो बना रहे हैं, देखिए कभी कभी होता है क्या चीज, जैसे सोशल मीडिया पे एक दिन में मेरे कम से कम 5 पोस्ट आते हैं, और सब समझता है क्या मुझे कि खाली फेसबुक लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उनको महसूस होता है।
लेकिन मैं जो गैपिंग का टाइम है मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। जैसे कभी कभी वो क्लास का टाइम निकला तो अपडेट कर देता हूं। मेरे पास इतना ना मटेरियल है, इतने ना मैं काम करता हूं कि उसको मैं डालते जाता हूं और मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए ये जो यूजलेस टाइम जा रहा था उसका मैं यूज कर लेता हूं। कभी काम कर रहा हूं, बोर महसूस करने लगा, फिर वहां पे मैं ये काम कर देता हूं, डाल देता हूं। लोग का नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स आता है एंजॉय के लिए, अब कोई नेगेटिव आया तब भी जाए और देख लेते हैं। अब उसमें एकदम युद्ध होने लगता है। सोशल मीडिया का आज के समय में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, खासकर स्टूडेंट के लिए बचना है। वो नेगेटिव कमेंट्स इसलिए आके आपको डिस्टर्ब करें, बात समझ ना। तो हम लोग रेस्पॉन्ड कर दिए, इसका मतलब हुआ कि उसके लेवल पे अब जाना पड़ेगा, हमको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। कभी नेगेटिव कमेंट करने के लिए, जवाब देने के लिए आपको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए। ये तो नेगेटिव कमेंट से बचना है। जो अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल उनको भी आप कमेंट, अगर समय है तो कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं। रियली पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, सामने देख करके जो ना अपने अंदर भी कुछ करने की जज्बा आएगी। अच्छा, जो हमारे पढ़ाई करते वक्त जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे लगातार नहीं पढ़ना, और हमको लगता है कि जितने भी हमारे प्रोफेसर है इसका यूज करते होंगे, बीच में उठते होंगे, चाय पीते होंगे, कॉफी खास ज्यादा चलता है, कॉफी पीते होंगे, टेलीफोन में बात करते होंगे या आपस में भी गपशप करते होंगे, फिर जाकर के रिफ्रेश होकर के एनर्जी को गेन करके फिर काम पे लग जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। इस काम को अगर अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी, तो फिर लास्ट में जाते जाते आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो खुद नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को दूर करने के लिए जरूरी है कि छोटा छोटा ब्रेक लेते रहे और खुद का देखिए, मान लीजिए आप अच्छे लग रहे हैं, पहले खुद को अच्छा लगना जरूरी है ना, तभी सामने वाले को अच्छा लगेगा। और खुद अब ऐसा नहीं कि पूरा समय लगा दीजिए, मैंने अपना मेकअप करने में या अपना पर्सनालिटी को बनाने में भी पूरा समय ना बिता दे। हाँ, आपका जो टास्क है वो परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए कि आप खुद सेटिस्फाइड हो सके। इस चीज का ख्याल रखना है, तो अपने आप को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने एक चीज जो बताया कि नेगेटिव जब कमेंट्स आते हैं तो उसको अवॉइड करना, नहीं तो इतना समय बर्बाद हो जाएगा। एक तो पहले जहां काम कर रहे होंगे ना, कर रहे होंगे कोडिंग, सोच रहे हैं कि अच्छा इसको इसे जवाब देते हैं, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इससे सब बचना है एक्चुअली, और उस चीज को समझना है कि यहाँ पे मेरा समय वेस्टेज हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो मैं क्यों उसमें इन्वॉल्व हूं, ठीक है ना। उसकी जो अपनी सोच है उसके अनुसार से वो अपना कमेंट्स किया, मेरा अपना जो काम है इग्नोर करना भी सीखना है। और वर्क एट, एक और चीज होता है जो मैंने पहले ही बता दिया है, जहां पे आप काम करते हैं, काम को पूरे दिलो जान से कीजिए, मन में घर की बातों को लाने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल है इसको ये करना। कभी कभी होता है कि हम घर पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और गुस्से में चले गए काम करने, या वहां पे बॉस है हमारे, यहाँ से जो सीनियर है कुछ बोल दिया, घर पे आए तो उस बात, अच्छा ये हमको कैसे बोल दिए समीर जी, हाँ हमको ये फल्ला बाबू कैसे बोल दिए, मन में आता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखने की जरूरत है, उसको वहीं पर रहने दीजिए, कल जाकर फिर पढ़ आएंगे, बात करेंगे, क्या दिक्कत है। फरियाना इधर से मारपीट करना नहीं है, बल्कि खुद को चैलेंज के रूप में, अगर सामने वाला अगर नेगेटिव किसी भी रूप में अगर बता रहा है तो मुझे लगता है इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कदम बढ़ाने की जरूरत है। पार्टिसिपेट एंड क्रिएटिव वर्क, जहां पे भी हो, क्रिएटिव रचनात्मक जो भी काम हो, सोशल वर्क अगर कहीं पे हो रहा है तो रियली में उसमें योगदान देनी चाहिए। किसी की मदद करना है, आपको जहां पे है, आप अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल मतलब कि किसी का ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करता, मदद करनी चाहिए। मेरे इससे इसका जुड़ा बहुत सारी स्टोरी है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, कभी समय मिलेगा तो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन मदद करना ही एक अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, अगर कहीं पे भी अगर मौका मिल रही है किसी की मदद करने की, आप उसको चुनिए नहीं। मैं रियली बता दूं, इधर सेटिस्फाइड होंगे और आपके काम में, परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो। रियली में इस चीज को क्रिएटिव और सोशल वर्क में अपने योगदान देनी चाहिए। और अच्छा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30 मिनट जो है
अच्छा, कितने से लोग हैं जो सुबह में उठ करके योगा करने या दौड़ना या कुछ भी करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एवरेज अगर देखा जाए तो कम है एक्चुअली। थैंक यू, ईमानदार है इसका मतलब। जो लोग हाथ में उठा उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो काफी ईमानदार है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम नहीं करते हैं भाई, हम करते हैं तुमको। रियली, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं करते हैं, अच्छा मैंने अप्रिशिएट कर रहा है खुद को। आगे वाले ताली नहीं बजाने वाले हैं आप, थोड़ी देर आप भी नहीं बजाएंगे, मुझे पता है। ये जो है लेकिन हमको ज्यादा लग कुछ लोग झूठ बोले, पता नहीं भीतर से ठीक फील हो रहा है कि कुछ लोग झूठ बोल का हाथ उठा दिया, पकड़ उठा दिया। अच्छा, हम भी करते हैं ना, भले नहीं करते होंगे लेकिन अभी तो दिखाना है ना। रिलेटेड से मैं इस सवाल को इसलिए पूछा हूं कि अगर रेगुलर तौर पे सुबह में आप उठ करके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे पास कमेंट आता है कि मैं रोजाना 3 महीना से, आज 5 तारीख है ना, 5 सितंबर को मैंने शुरू किया था सुबह जाना। 3 महीने से लगातार मैं, आप समझ सकते हैं, 30 वीडियो 90 वीडियो मैं बना दिया हूँ, 1 मिनट वाला रेगुलर मैं बनाता हूँ, डालता हूँ। मुर्गे की तरह आकर के सुबह सुबह कुकुरकू करता हूँ जगाने के लिए। मैं रेले में मैंने 1 मिनट वीडियो के रूप में, तो ये एक आदत अब चूंकि वीडियो डाल दिए हैं, अब जिस दिन नहीं डालते हैं ना, बाकी लोग अच्छा मुझे आज दर्द हो गए। एक्चुअली मेरे लिए भी चैलेंज है ये, अब इसको कैसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। और सुबह कोई दिक्कत नहीं, पहले हम 7 बजे 6 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठ जा रहा है, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हो गई, जो टाइम सोने में जाता था आज फील्ड में जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं करते हैं, खासकर प्रोफेशनल लोग, मैं रेले में इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब सुबह में जब उठते हैं ना तब कीजिए। मैं इस चीज को मेरे दिमाग में क्यों बैठ गया, डॉक्टर कलाम साहब कितना भी देर को सोए, सुबह में उठ करके मुगल गार्डन में टहलना ही टहलना, टहलते टहलते उन्होंने कई किताबों का रचना कर दी। और सुबह में रेले में मन में एकदम स्वच्छ, साफ और स्वच्छ वातावरण होते हैं, बड़ी शुद्ध विचार आते हैं, क्रिएटिव विचार आते हैं। एक कहावत है, सब रोगों की एक ही दवा, सुबह की ठंडी और ताजी हवा। वाह। तो अब कितने लोग इस सुबह की ठंडी और ताजी हवा लेंगे मुझे नहीं पता है। आप खुद के लिए जो है ईमानदार होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि यह आपको बहुत काम, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक स्ट्रेस को दूर करने का, फिजिकली भी फिट रहेगा। और फिट रहना कौन नहीं चाहता, स्मार्ट बॉडी क्यों कोई नहीं रहना चाहता। मैंने पहले भी मेरा पेट निकला हुआ था, बच्चों सबने बोला कि आपका पेट निकला हुआ, और मैं एहसास नहीं करता था। मैं खाना पेट कर रहा था, खाने पीने वाले घर से पेट निकल रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे एहसास नहीं, तो पूरा बेटा को नासी बनते जा रहा है। तो जब एक्सरसाइज करना शुरू किए, थोड़ा सा खाने पे मेंटेन करना शुरू किए, तो अब सब ठीक लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Stay away from the thing in which you are with me। मैंने बता दिया, pay more attention to what is important। सबसे बड़ी बात कि जो आपकी रुचिकर जो काम है, जिसकी प्राथमिकता मैंने बताया कि उन्हें सेट कर लेना है, आप उस पर ध्यान दें और ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कर लेना है। और मुझे लगता है कि जो छुट्टियां है, कभी कभी छुट्टियां हम नहीं मना पाते, अरे बहुत सारा काम है हम नहीं जा पाएंगे, हम सेलिब्रेट नहीं, किसका बर्थडे आ गया तो हम जा नहीं पाते हैं, इसलिए कि बहुत सारा टास्क मिला हुआ उसको कंप्लीट। अरे भाई रहने दीजिए, जहां पे काम है उसको रहने दीजिए, जाइएगा वहां कीजिएगा, लेकिन अभी तो सेलिब्रेट करना है ना। सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। आप डांस नहीं जानते हैं, अगर गाना बज जाए तो कैसे भी डांस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला हंसे तो और मजेदार है। आप ऐसे कारण ढूंढते हैं कि सामने वाले हंसते हैं आपके उस ना समझी डांस में, तो रियली में इसको चुनना नहीं चाहिए। समय बीतते जा रहा है, मैं रियली बता रहा हूँ, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। और रियली में इसका पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलता है, जब पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, उनके अंदर भी अगर इसका का कुछ नेगेटिविटी रहती है तो आपको देख देख करके पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरे पास आता है, कल एक और मैसेज आया कि सर मैं आपको वीडियो देख करके, एक लड़की का आया कि सर मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ कि मैं पढ़ने में घर से सपोर्ट नहीं, मैं पापा को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे सब बता रहे हैं, तो पापा देख देख करके मोटिवेट हुए और हमको पढ़ाने में रेडी हुए। लेकिन हम कंफ्यूजन कि सर पढ़े तो पढ़ क्या, मैं काउंसलिंग से करना था। अब छुट्टियां मनाए, ठीक है,
और बाहर जाने का मौका मिल रहा है कहीं सैर सपाटा पे मत छुए। मैंने देखा था ये लोग छोड़कर चले गए थे एपी करोड़ वाले राजगीर और शीशा पे जाकर फोटो खिंचवाए थे। मैंने मैं देखा तो मेरे मन में आया कि यार मुझे भी जाना चाहिए। अब मैं पिछले दोबारा मैं गया तो शाम में ले गया था 60 लोगों को, और 60 लोगों को ले गया था मैं घुमाने के लिए। अब वहां पे 8-9 लोग ही जा सकते हैं एक बार में, तो हमारे लिए समस्या हो गई कि अब रहेंगे तो दिन भर रहना पड़ेगा और बहुत सारे घूमना है। तो मैं उसको छोड़ के दूसरी स्ट्रीट पे मैं आऊंगा तो मैं घूमूंगा। तो घूमना कभी छोड़ना नहीं है। और रियली में हमने बना लिया कि साल में कम से कम एक बार कहीं तक ट्रिप जाना है। अभी मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ, अगर आप लोग भी जाना चाहें तो बिल्कुल चल सकते हैं। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा था मैं बता क्वाड फाउंडेशन की हमारी पूरी टीम जा रही है जो सेल्फ फंडेड है, जो खर्च आएगा वो खुद करना एकदम मिनिमम है। 30 लोग रजिस्टर हो जा चुके हैं, 30 लोग अभी जा रहे हैं हम लोग सोनमर्ग तो क्या क्या है एक्चुअली डलझील बोले सब। यहाँ पे 5 दिन की 7 दिन की है हमारी यह जर्नी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब अपने लाइफ में जो है ना इसको सेव करेंगे। साल में कम से कम एक जगह जहाँ जाना है। अब मामा मामी घर ना, मौसा मौसी घर ना, अब भी सब तो साल में जाते ही मामा के यहाँ मौसे के यहाँ, ऐसा और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाने की जरूरत है। आप रिफ्रेश होंगे, एनर्जाइज होंगे और रिचार्ज हो जाएंगे। और इस ढंग से लास्ट में रोजाना अगर रिव्यू करते हैं, मुझे लगता है एपी करोड़ में काम चलता है शाम को शाम कि किसने क्या काम किया एक बार बताना है। अपने लाइफ में आप विद्यार्थी है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो शाम को शाम अगर रिव्यू कर लेते हैं, रोजाना नहीं करते हैं, साप्ताहिक भी कर लेते हैं, महीने भी कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी आदत बन जाएगी। आगे आप लाइफ में बहुत बेहतर करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के हाथ के साथ साथ मुंह भी बिजी होते जा रहे हैं। मैं भी इससे जो थोड़ा सा फील लेता हूँ। लास्ट में कोई किसी को सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे लेकिन इसको अपनाना चाहिए, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके ही देखिए, उसे कहीं वो लत लग जाए, आदत बन जाए, आप सफल हो जाए। आपके लाइफ में जो आपका पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कहीं बैलेंस मिल जाए तो रियली में आप खुद को शाबाशी दीजिएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बस ये बात जो है कुछ और लोगों को शेयर करते हैं कि आप भी ऐसा करें, फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बोलना सफल हो जाएगा, है ना। थैंक यू। कोई सवाल है? मोनिटाइज होने वाले मैं बच्चों पे शुद्ध रूप से मैं खर्च करूंगा। जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अभी 50 के करीब में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं प्लान किया हूँ कि ये पूरे जिले का एक मॉडल के रूप में जितने भी बच्चे लोग हैं उनको मैं पढ़ाने के लिए मैं पेंट कर सकूं जोर से। तो स्कूल से एजुकेशन से आप सब आगे निकल गए हैं तो प्रयास ये करें कि कम से कम हम एक बच्चा को भी निकाल सके अपने स्तर से। कि बहुत बड़ी योगदान होगी इस देश को, समाज को मजबूत करने में। थैंक यू सो मच प्रकाश सर और